गणपति बप्पा मोरया। गजानन महाराज को प्रणाम करते हुए हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। गणपति भगवान के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है एक दंत। आज हम वही एक दंत की कहानी सुनेंगे कि उनका एक दांत कैसे हुआ। ये बहुत पौराणिक और प्रचलित कथा है। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से एक बार महाभारत लिखने के लिए कहा, क्योंकि उस समय में, उस पुराने युग में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, सिर्फ उच्चारण होते थे। सब लोग संस्कृत के श्लोक, मंत्रोच्चारण और उसी से वो लोग अपना काम चलाते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि महाभारत के श्लोक, इतने सारे श्लोक हैं, तो वो सारे श्लोक लिखे हुए होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो सबको काम आएंगे। मंत्रोच्चारण करेंगे तो वो कोई थोड़े समय के बाद सब लोग भूल जाएंगे। तो उन्होंने वेद व्यास को कहा कि आप इन श्लोकों की रचना करिए और इनको बोलिए और लिखिए भी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं इतने सारे श्लोक कैसे लिख पाऊँगा अकेले, मेरे अकेले की तो बस की नहीं है ये बात। आप मेरी मदद के लिए भगवान गणेश को आप आमंत्रित कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश बहुत अच्छे लेखक भी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने गणेश जी को आवाहन किया और उनसे कहा कि आपको ये महाभारत के सारे श्लोकों को लिखना है। तो भगवान गणेश ने कहा कि ठीक है, लिख देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि वेद व्यास सारे श्लोकों का उच्चारण एक साथ करेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। अगर वो रुक गए तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है कि आप भी, मैं जैसे जैसे उच्चारण करूँगा, आप बिना समझे, सारे श्लोकों को बिना समझे आप नहीं लिखोगे और बिना रुके भी नहीं लिखोगे। जैसे मैं बिना रुके बोलूँगा वैसे आप भी बिना रुके लिखते रहोगे। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब वेद व्यास मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे और गणेश जी महाभारत लिखते जा रहे थे। लिखते लिखते क्या हुआ, अचानक से उनकी कलम टूट गई। अब गणेश जी को लगा कि मैं रुक गया तो महाभारत अधूरी रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, लिखते लिखते, टूटी हुई कलम से थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते अपना एक दांत जो था वो तोड़ दिया। और क्योंकि उनका गजब मुख था, मैंने आपको इसकी कहानी सुनाई है, उनके हाथी का मुखड़ा होने की वजह से हाथी के दांत लगे थे, 2 दांत, तो उसमें से एक दांत उन्होंने तोड़ दिया और उसी को अपनी कलम बनाई और उस काम को उन्होंने पूरा किया। महाभारत उन्होंने पूरी लिख ली। वेद व्यास जी ने उच्चारण की और गणेश जी ने उसे लिखकर पूरा किया। तो इस तरह से हमारी महाभारत लिखी गई। और उसके लेखक कौन है? भगवान गणेश। और उसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। तो बच्चों, आपको अच्छी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमको जीवन में जो नियम बनाया है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। क्रम जो चालू किया है हमने, उसको रोकना नहीं है बीच में। जो नियम बनाया है आपने, पढ़ाई का या टाइम टेबल बनाया है, खेल का, खाने का, उस नियम को हमको हमेशा रखना है, अनुशासित रहना है। गणपति बप्पा मोरया।